ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री विचार सागर दर्पण की चौथी तरंग में शंकावादी ने गुरुदेव से ये शंका की थी कि गुरुदेव, अब आप कह रहे हो कि प्रत्यक्ष ज्ञान से हम उसकी अनुभूति करते हैं, तो गुरुदेव अब आप प्रत्यक्ष ज्ञान लेकर आ रहे हैं। पहले आपने कहा था कि आत्मा ही ज्ञान स्वरूप है, अब आपने प्रत्यक्ष ज्ञान का नाम ले लिया, तो मेरे को तो और शंका हो गई है कि ये प्रत्यक्ष ज्ञान अब कौन सा है। खाली एक यही ज्ञान है कि और भी ज्ञान है? वो भी मेरे को एक ही बार में बता दो। अगर और ज्ञान है तो उनका भी मेरे सामने अभी खुलासा कर दीजिए, नहीं तो मेरी शंकाएं फिर बढ़ती जाएंगी। अब गुरुदेव ने क्या कहा था कि 6 प्रकार के ज्ञान होते हैं। अब हमने पहले किया है प्रत्यक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष ज्ञान भी 6 से होता है। 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां नहीं, 5 ज्ञान इंद्रियां और 6ठा मन। जब मन साथ में लगता है तभी हमें एक एक इंद्रिय के विषय का ज्ञान होता है। ये हमने कल खोल के किया था। तो इसको हमने क्या कहा? प्रत्यक्ष ज्ञान। देखो, प्रत्यक्ष ज्ञान में दोनों ज्ञान आ जाते हैं। अज्ञान का भी हमें यथार्थ ज्ञान होता है। जब हमारा अज्ञान काल था, हम अपनी अवस्था देखें, किसी और की को देखें ना, किसी और दूसरे की तरफ ना जाएं, हम अपने आप को ही देखें। जब हम पहले अज्ञान काल में कार्य तो कर रहा है, पर कैसे कर रहा था? पीछे से सत्ता तो वही दे रहा था, अज्ञान का भी यथार्थ कार्य कर रहा था। और फिर ये क्या ले रहा था? प्रमाण सहित व्यवहार कर रहा था। व्यवहारिक सत्य में तो ये सही है, ये ज्ञान, पर परमार्थिक सत्य में ये ज्ञान सही नहीं है। जैसे चारवाक ने भी कहा था। अब चारवाक ने क्या कहा था कि 4 से सृष्टि है, जो प्रत्यक्ष दिखता है वही है। अब बताओ, हमें ईश्वर परमात्मा प्रत्यक्ष दिखता है? नहीं। अब चारवाक ने आकाश को छोड़ दिया, बाकी इसने 4 भूत ले लिए। अब वो यही कह रहा है कि 4 से सृष्टि है, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इससे सृष्टि है। वो प्रत्यक्ष प्रमाण को मान रहा है। अब जिस वस्तु का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, जो सामने नहीं है, तो है ही नहीं। तो हम कहते हैं कि ईश्वर तो प्रत्यक्ष है ही नहीं, उसका तो अनुभव है, तो चारवाक उसको मानता नहीं है। अब दूसरा हमने लिया था अनुमति ज्ञान। अब अनुमति ज्ञान किसको कहा था? कि जिसका अनुमान लगाया जाए, अंदाजा लगाया जाए। अनुमान प्रमाण से जो ज्ञान हो रहा है हमें, उसको अनुमति ज्ञान हमने कहा। अब जैसे प्रत्यक्ष ज्ञान तो हमें ज्ञान इंद्रियों से हो रहा है ना, पर यहाँ पे नहीं है। अब जैसे हमने धुआं देखा, तो हमने वहीं जहाँ से बैठ के हम धुआं देख रहे हैं, दूर वो धुआं उठ रहा है, तो हमने अंदाजा लगा लिया
कि कहीं वहीं पर ही अग्नि जल रही होगी। ये अंदाजा लगाया आपने, प्रत्यक्ष नहीं देखा इंद्रियों से। प्रत्यक्ष क्या देखा? धुआं। तो उससे हमने अंदाजा लगा लिया। तो इसको कौन सा ज्ञान कहा? अनुमति ज्ञान। अब उसके बाद था शब्द ज्ञान। अनुमति ज्ञान में हमने एक और उदाहरण भी लिया था कि जहाँ पर बच्चे छोटे हैं और बिस्तर गीला है तो वहाँ हम अनुमान लगा लेते हैं कि यहाँ जरूर जल गिरा होगा, तभी ये बिस्तर गीला हुआ है। वहाँ पे हमने जल गिरते हुए देखा नहीं, पर जल का गुण क्या है? गीला करना। तो हमने वहाँ अंदाजा लगा लिया कि यहाँ पे जरूर जल गिरा होगा। तो इसको क्या कहा? अनुमति ज्ञान। अब उसके बाद है शब्द ज्ञान। देखो, शब्द से भी ज्ञान होता है। जैसे पहले रेडियो ज़्यादा चलते थे तो जो बुजुर्ग लोग थे वो न्यूज़ सुनते थे, उनको वो न्यूज़ सुनकर शांति आती थी। जो बच्चे थे वो स्टोरियाँ सुनते थे, यंग एज वाले गाने सुनते थे। ये तो तब की बात होगी। अब भी अगर हम अपनी बेटी से या किसी संबंधी से फ़ोन पे बात करते हैं तो उसकी आवाज़ अगर मध्यम आ रही है, उदास आ रही है, तो हम उससे पूछते हैं। देखो, चेहरा नहीं देखा हमने, शब्द से ही हमने ज्ञान लगाया। आज तो उदास उदास सी लग रही है, क्या बात हो गई? देखो कैसे हम अंदाजा लगा लेते हैं। मतलब शब्द से भी हमें ज्ञान होता है। अब अगर ये शब्द हमें गुरुदेव ना देते तो हमें ये ज्ञान कैसे होता? अगर हमारे सामने मौन बैठ जाते तो भी हमें ये ज्ञान नहीं हो सकता था। अब इसलिए शंकावादी को गुरुदेव ने 3 ज्ञान तो बता दिए, प्रत्यक्ष ज्ञान, अनुमति ज्ञान, शब्द ज्ञान। आज हम चौथा ज्ञान कर रहे हैं, उपमिति ज्ञान। उपमिति कहते हैं उपमा, यानी जब किसी की दूसरे के साथ तुलना करनी होती है तो हम कहते हैं कि ये उस जैसा है। जैसे किसी की शक्ल किसी से मिलती है। अब कहीं पे हमें लड़की देखने जाना है, अचानक से मेरी तैयारी कैंसिल हो गई, मेरे बदले कोई और चला गया, और जब वो वापस आते हैं तो मैं पूछ रही हूँ देखने में वो कैसी लगती है, किस जैसी लगती है। हम उपमा ले रहे हैं ना अब उसकी, फिर वो बताते हैं वो उसकी जैसी लगती है। अब ऐसे ही गुरुदेव कह रहे हैं कि जैसे किसी की शक्ल किसी से मिलती है तो हम कहते हैं जैसे ये है ना ऐसी ही लगती है। या फिर कोई सुंदर हो तो उसकी उपमा हम चांद के साथ दे देते हैं कि वो चांद जैसी सुंदर है। देखो, चांद के साथ देते हैं, सूर्य जैसा तो नहीं कहा किसी को आज तक। अगर कोई हमें कह दे कि तुम सूर्य जैसे लगते हो तो देखो हमें कितनी बड़ी गाली लगेगी। हम किसी को ऐसे कह दें, जब हमें नहीं अच्छा लग रहा तो हम किसी को कह दें कि तेरे सूर्य जैसी है। अगर चांद जैसी कहेंगे तो वो तो खुश हो जाएगी, अगर सूर्य जैसी कह दें तो उसको लगेगा कि इसने मेरा अपमान कर दिया, मेरी इंसल्ट कर दी, क्योंकि उसको वो कैसे लग रहा है कि गाली जैसे लग रहा है। और देखें, जिसकी आंखें सुंदर होती हैं, हिरनी जैसी आंखें हैं, मोरनी जैसी चाल है, कोयल जैसी बोलती है,
देखो हम तुलना किसके साथ कर रही हैं, लोमड़ी जैसी चालाक है। और सामने वाले पर्सन देखो हम तुलना सारी पशुओं के साथ कर रही हैं, और जीव को देखो कितना खुश हो जाता है। तुलना किसके साथ हो रही है, पशुओं के साथ हो रही है, और वो जीव देखो कितना खुश हो रहा है। समझ में नहीं आ रहा उसको कुछ भी। इसी को उपमा कहा गया है। यही उपमा कही गई है कि किसी भी चीज की उपमा किसी के साथ जब हम देते हैं, शास्त्र जो हमने ये लिया हुआ है ना श्री विचार सागर दर्पण, इसमें भी रोज गाय की उपमा दी गई है। भी रोज को लिया गया है। रोज क्या है, एक गाय जैसी ही है। रोज की उपमा गाय के साथ की गई, मतलब कि जैसा है उस जैसा है। तो इसको क्या कहा, उपमान प्रमाण। उपमान प्रमाण से जो ज्ञान हुआ उसको उपमिति प्रमाण कह दिया। अब उससे जो ज्ञान हुआ ना, तो उसको क्या कहा, उपमिति ज्ञान। अब इस शास्त्र में किसकी ली गई है, रोज गाय की। भी वो गाय जैसी लगती है। अब आगे ना जैसी, जैसा शब्द आ गया इसके अंदर। अगर हमें उपमिति ज्ञान याद ना रहे तो हम ये उपमान प्रमाण या उपमा को भी याद रख सकते हैं कि फलाना तो उस जैसे लगता है, उस जैसे, इस जैसे, ये जैसा इसके अंदर आ जाएगा। अब ये चौथे प्रकार का ज्ञान उपमा से प्राप्त होता है, उसको उपमान प्रमाण कहते हैं। ये बस शब्द का ही हेर फेर है। उपमान प्रमाण कह दें या उपमिति ज्ञान कह दें या उपमा कह दें, होता इनसे ज्ञान ही है। प्रत्यक्ष प्रमाण से ज्ञान प्राप्त होता है, अनुमान प्रमाण से भी ज्ञान प्राप्त होता है, शब्द से भी देखो हमने क्या लिया, ज्ञान लिया, उपमिति से भी हमने क्या लिया, ज्ञान लिया। और अब पांचवा ज्ञान है अर्थापत्ति ज्ञान। अब अर्थापत्ति किसको कहते हैं, कि कोई बोल रहा है तो उसका अर्थ दिमाग में आ जाए। अब कोई बोल रहा है तो वो शब्द ही बोल रहा होगा, हमें अर्थ ही लेना है कि यह सही है या नहीं। कई बार हमें ऐसा होता है कि सामने वाला जो बोल रहा होता है तो हमें उसकी बात सही नहीं लग रही होती। जब बात सही नहीं लगती ना, तो अंदर हमारे हलचल हो रही होती है कि यह बात तो सही नहीं है, ठीक नहीं है। हम सबके साथ हम सबके साथ ऐसा होता है। ध्यान दें, कई बार होता है कि जब कोई सामने वाला कुछ बोल रहा है तो हमें कई बार वो सही नहीं लगता, तो वहाँ पर हमें शंका हो जाती है। अब अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति कहे, जिसके चेहरे पर भी लाली हो और मोटा ताजा हो, वह कहे कि मैंने बहुत महीनों से खाना नहीं खाया, तो उसकी बात पर फिर विश्वास नहीं होता।
वो बोल तो रहा है, पर उसकी बात पे देखो, हम जब विचार करते हैं तो हमारी वहाँ शंका खड़ी हो जाती है, हमें लगता ही नहीं है। अब जिसने खाना ना खाया हो उसका चेहरा देखो मुरझाया मुरझाया सा होगा, क्योंकि अन्न से ही मन बनता है और वो स्वस्थ है, सारा कार्य भी अच्छे से कर रहा है। तो हम उसकी बात को कैसे मान लें? अब यदि कोई मोटा ताजा पुरुष ऐसा कहे कि मैं कभी भोजन ही नहीं करता हूँ, तो उसके कहने पर कोई विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि उसकी मोटाई और स्फूर्ति को देखकर ऐसा ज्ञान हो जाता है कि यह पुरुष यदि दिन में भोजन नहीं करता तो रात्रि में कहीं ना कहीं छिपकर अवश्य भोजन करता ही है। सबके सामने नहीं खाता, तो अब ये बात तो पक्की है ना कि वो छिपकर जरूर खाता होगा। वह रात्रि के भोजन का ज्ञान प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान, इन चारों प्रमाणों से तो हो ही नहीं सकता। देखो, जो वो रात्रि का भोजन का ज्ञान है ना तो प्रत्यक्ष से हो सकता है, ना अनुमान से, शब्द से, उपमान, इन चारों प्रमाणों से तो हो ही नहीं सकता। केवल उसकी मोटाई को देखकर ही हो सकता है कि वो स्वस्थ भी है और मोटा ताजा भी है। उस मोटाई के ज्ञान को, जिससे रात्रि के भोजन का ज्ञान होता है, तो इसको क्या कहा? अर्थापत्ति प्रमाण कहा। इसलिए इन चारों प्रमाणों के अतिरिक्त यह पांचवा अर्थापत्ति प्रमाण भी मानना आवश्यक है। देखो, हमारे ऋषि क्या कहते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन तक यह जीव बिना खाए रह सकता है, पर वह भी तब जब वह पानी पीता रहे, अच्छी तरह से पानी पीता रहे तब, क्योंकि 16 कला संपूर्ण, देखो 16 कला संपूर्ण तो वो थे कृष्ण जी, राम जी 12 कला संपूर्ण थे। और जो ये जीव है ना, ये जीव कितनी कला संपूर्ण है? 8। बाकी इसको अपनी कलाएं बढ़ानी पड़ती हैं, विचार से, योग से, ज्ञान से। जैसी जैसी इसकी कला बढ़ती जाती है, टोटल कितनी कलाएं हैं? 16। जो 16 कला संपूर्ण हो जाता है वो बिना अन्न के रह सकता है। फिर वो हवा खाकर रहते हैं। ऐसे भी हमने बहुत सारे ऋषियों का नाम सुना होगा, संतों का नाम सुना होगा कि जिन्होंने बहुत समय से कुछ भी नहीं खाया। तो वो क्या खाते हैं? ये भी एक खेचरी क्रिया होती है, प्राणायाम होता है कि वो हवा खाते हैं। वो जीवित है, पर ये कौन रह सकते हैं? जो ये 16 कला संपूर्ण होगा। नहीं तो आम मनुष्य को देखें, अन्न से ही उसका ये तन बना हुआ है, अन्न से ही उसका तन भी बनता है, मन भी बनता है। देखो, जब इसको प्रॉपर अन्न नहीं मिलता, जिस दिन गृहिणियां व्रत रखती हैं उस दिन देखो उनके अंदर जान प्राण भी नहीं होती, क्योंकि पूर्ण इसको बल ही नहीं मिल रहा। तो कपड़े धोने हैं या कोई और काम करना है
तो उस दिन गृहिणियाँ कहती हैं आज व्रत है ना, तो ये कपड़े मैं कल धो लूँगी। क्यों कह रही हैं ऐसा? क्योंकि वो स्फूर्ति नहीं आती। अन्न से हमारे प्राण चल रहे हैं, प्राणों की गति बहुत स्लो हो जाती है फिर, और मन भी लय होना शुरू हो जाता है। अगर कोई कहता है कि 6 महीने से मैंने अन्न नहीं खाया और दिखने में वह ठीक ठाक लगे, तो हम उसकी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। तो हमने यह क्या किया, उसकी बात का अर्थ लगाया कि यह बात जो कह रहा है ठीक नहीं है, क्योंकि ना खाने का अर्थ क्या है? दुबलापन, शक्ति क्षीण होना, मन उसका लय होने लगता है और वह शक्तिशाली की तरह कार्य नहीं कर सकता। देखो, जो खाना नहीं खाता उसके लक्षण भी तो हमें पता होने चाहिए ना। अगर कोई कहे कि 1 महीने से खाना नहीं खाया, तो हम कहें कि उसका शरीर वैसे तो लगता नहीं। ये हमने जो उसने शब्द कही या बात कही उसका अर्थ लगा लिया, तो हमें ज्ञान हुआ। इस ज्ञान को हमने अर्थापत्ति ज्ञान कहा। अब जैसे कोई कहे कि मैं बड़ा गरीब हूँ, पर जब हम उसके घर जाएं तो सारा ऐश्वर्य हो, सारा कुछ वहाँ पर हो, पूरी सुख संपदा हो, तो हमें उसकी कही हुई बात पर विश्वास नहीं होगा। हम खुद अपना दिमाग लगाएं। तो अब हमने क्या किया, उसने जो बात कही ना, हमने उसकी बात का अर्थ लगा लिया, तो इसको हमने अर्थापत्ति ज्ञान कहा। अब ये हो गया 5वां प्रमाण ज्ञान प्राप्ति का, जिसको कहा अर्थापत्ति ज्ञान। अब 6ठा है अनुपलब्धि ज्ञान। ये ज्ञान किसको कहा? जब हमें कोई कहे कि अंदर कमरे में से मेरे को गीता ला दीजिए, और हम अंदर गए तो हमें वहाँ पर कोई भी गीता नहीं मिली, तो ये ना मिलने का भी तो ज्ञान हो गया। जो ना मिलने का ज्ञान है, इसको अनुपलब्धि ज्ञान कहा। अच्छा, अब ये जो हम ज्ञान कर रहे हैं ना, ये ज्ञान हम क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? कि गुरुदेव जी हमें बताना चाह रहे हैं कि आत्मा में इनमें से किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं होता। जो ये सारे ज्ञान ले रहे हैं ना, ये जीव ही ले रहा है। ये जीव ले रहा है ये सारे ज्ञान। अब उसको बता रहे हैं कि तू अगर इन पचड़ों में पड़ा रहेगा तो अपने स्वरूप को नहीं जान सकता, क्योंकि ये रुकावटें हैं सारी। देखो, एक बुद्धिजीवी जो है, कितना ज्ञान है उसको संसार का, कितना कितना वो ज्ञान लेता रहता है। अब सारे ये ज्ञान के संस्कार उसके अंदर जाते रहते हैं। अब इन संस्कारों के कारण उसको विक्षेपता होती रहती है। अब इसलिए अब कह रहे हैं कि वेदांत दर्शन ने भी 6 ही प्रमाण अंगीकार किए हैं।
अनुपलब्धि प्रमाण को सिद्ध करने के लिए वे इस प्रकार उदाहरण द्वारा समझाते हुए कहते हैं कि किसी पिता ने अपने लड़के को कमरे में गीता की पुस्तक लाने के लिए भेजा। ये शास्त्र में से ले रही हैं। वहाँ वह पुस्तक नहीं थी। उस लड़के ने वापस आकर कहा, पिताजी वहाँ तो पुस्तक है ही नहीं। अब पिताजी ने पूछा, पुस्तक के अभाव मतलब नहीं होने को तुमने कैसे जाना? क्योंकि इसका भी तो ज्ञान है। तो पुत्र ने उत्तर दिया, पिताजी उस पुस्तक की अनुपलब्धि मतलब वहाँ पे मेरे को दिखाई नहीं दी। अप्रतीति अर्थात ना दिखने से ही मैंने उस पुस्तक के अभाव को जाना। इससे सिद्ध हुआ कि किसी वस्तु के अभाव का ज्ञान उस वस्तु की अनुपलब्धि द्वारा ही हुआ करता है। अब जैसे भेजा पिता ने उसको कमरे में लाने के लिए, पर उसको नहीं मिली, तो ना मिलने का भी तो ज्ञान हो गया ना। ये ना मिलने के ज्ञान को क्या कहा? अनुपलब्धि। इसलिए अनुपलब्धि प्रमाण भी मानना आवश्यक है। यूं कुल 6 प्रमाण माने जाते हैं। अब गुरुदेव हमें कह रही हैं, जो हम ये ज्ञान ले रहे हैं तो उसमें हमें इन 6 की क्या ज़रूरत है? क्योंकि आत्मा में तो कुछ भी नहीं है। तो गुरुदेव हमें इसलिए बता रहे हैं कि हम इनमें उलझे रहते हैं। जो ये संसार वाले संस्कार हम भर लेते हैं, इसमें उलझ जाते हैं। यहाँ से फिर हम बाहर ही नहीं निकल सकते। उलझते उलझते इन संस्कारों को अपने गोदाम मतलब कारण शरीर उसमें भर लेते हैं। अब हर वस्तु देखो जो हमारे काम नहीं आती तो हम स्टोर में रख देते हैं, फिर कभी काम आ जाएगी। अब ऐसे ही अगर हम कहीं जा रहे हैं या कहीं से आ रहे हैं या किसी से मिले हैं हम, तो जो मिलने के हैं, आने जाने के हैं, रास्ते में किसी को देखा, वो संस्कार हमारे कहाँ चले जाते हैं? कारण शरीर में। देखो कभी हमें पता भी नहीं होता कि हम जब ध्यान समाधि में बैठे होते हैं, कितनी पुरानी बात, कितने सालों की पुरानी बात एकदम निकल के सामने आ जाती है। कहाँ थी वो? कभी हमने उसको याद भी नहीं किया, पर कभी वो घटना घटी जरूर थी। हमने उस घटना को कभी याद नहीं किया, वो निकल के सामने आ गई। तो इसका मतलब थी तो कहाँ थी? वो संस्कार के रूप में कारण शरीर हमारा गोदाम है, स्टोर है, उसमें कहीं ना कहीं छिपी बैठी थी। अच्छा हुआ कि ये आज निकल गई, सफाई हो गई उस गोदाम की। अगर निकल के आती है तो उसको बार बार रिपीट मत करो। गुरुदेव का धन्यवाद करें हम वहाँ धन्यवाद करके यही बोलें, अच्छा हुआ गुरुदेव कि आपने ये वाला संस्कार भी जो इतने सदियों से था, मेरे को तो याद भी नहीं था, आपने निकाल दिया। और सजगता रखें, नए संस्कार अंदर ना भरें, नहीं तो वो अंदर जाते हैं। ये जो ज्ञान बता रहे हैं 6 के 6 ज्ञान, ये भी संस्कार हैं। इन संस्कारों से तो छूटें पर नए संस्कार और अंदर लेकर ना जाएं। ये रुकावट बन जाते हैं हमारे लिए, ये रुकावट के लिए खेद हो जाते हैं आत्मा के, अपने स्वरूप के फिर दर्शन ही नहीं हो पाते। दर्शन मतलब अनुभव, वो प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देगी, अनुभव है उसका, हर बात में अनुभव है।
वाणी बोल रही है तो उसकी सत्ता से बोल रही है, कान शब्द ग्रहण कर रहे हैं तो उसकी सत्ता से कर रही हैं, हाथ ने पेंसिल पकड़ी है तो उसकी सत्ता से पकड़ी है। नहीं तो ये इंद्रियां सारी की सारी मुर्दे में भी हैं तो भी वो कुछ नहीं कर पाता। तो वह जहां वह त्रिपुटी टूट गई, देखो आरसी शीशे के नीचे कोई घास फूस या कोई कागज पेपर रख दें। जब हम बचपन में बच्चे होते थे तो देखो सूरज की किरण उस शीशे पे टिकाते थे, हाथ हिलाते नहीं थे, उसकी किरण सीधी पड़ती थी शीशे पे तो नीचे से घास वो कागज के टुकड़े जल जाते थे। जब वो शीशा हिलता था फिर नहीं जलते। अब ऐसी त्रिपुटी बनी रहती है, फिर तो सारा कुछ ज्ञान है। जब त्रिपुटी टूट जाती है फिर कोई ज्ञान नहीं होता। अब मुर्दे के अंदर वो त्रिपुटी टूट गई पर उसकी सत्ता है, उसकी सत्ता है तभी तो वो कीड़े पड़ गए उसके अंदर, उसके शरीर में विकार आ गया। सत्ता तो है। जैसे मटका लिया, मटके को बनाया, मिट्टी ली, मटके को बनाया, आकाश हमने नहीं डाला, आकाश स्वतः आया। तो गुरुदेव कह रहे हैं वो है, उस हैता को स्वीकार करें। जो ये संस्कार है ना हमारे, ये संसार के हैं, इनको ना स्वीकार करें। जो ये ज्ञान बता रहे हैं 6 प्रकार का ज्ञान, ये रुकावट है, ये खेद है सबसे बड़ा, इसको स्वीकार ना करें। हम तो ये तो ले ही लेते हैं और भी पता नहीं बहुत बहुत संस्कार भर लेते हैं। फिर उन संस्कारों को हटाने का फिर हमारा पुरुषार्थ चले। पहले गंद मचाऊं बोला सफाई करूं, गंद मचाऊं ही ना ही तो चंगा। इसलिए गुरुदेव कहते हैं पहले गंद करें, गंद मचाएं, फिर उसकी सफाई करें तो अच्छा वही जो गंद ही ना मचाए। अब गंद क्या है? हमारे संस्कार। खाली एक इंद्रिय से संस्कार नहीं जाते, सभी इंद्रियों से संस्कार हम अंदर भरते हैं। तो गुरुदेव ने यही बताया कि आत्मा के अंदर ये कोई भी ज्ञान नहीं है, किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है। वो असंग है, निर्लेप है, विभु है, व्यापक है। पर जो ये ज्ञान हम लेते हैं तो उनके संस्कार अंदर जाते हैं तो मैं कुछ बन जाती है। फिर तो वहीं पे हमें रुकावटें आनी शुरू हो जाती हैं। देखने का काम शुरू कर दें, अब तो देखते रहें। मन कहाँ जा रहा है देखें, इसको कहाँ लेके जा रहा है। क्रिया करने को मना नहीं कर रहे, कर्म करने को मना नहीं है। देखें, हाथ कर रहे हैं, मैं देख रही हूँ। हाथ किसकी सत्ता से कर रहे हैं? मेरी सत्ता से कर रही हैं। वाणी किसकी सत्ता से बोल रही है? मेरी सत्ता से। मेरी मतलब वो अपना आपा, अपना वजूद हम अपनी वैल्यू डालें। हे कृपानाथ, हम अपनी वैल्यू डालें। हम अगर छोटी छोटी उपाधियों में रुलते रहेंगे तो हमारी वैल्यू भी खंड 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 होती जाएगी। जब हम अपने आप को हमने पहचान लिया कि मैं सत्य हूँ, मैं चित्त हूँ, मैं आनंद हूँ, मैं विभु हूँ, मैं व्यापक हूँ, तो छोटे दायरे में क्यों रहना? संकीर्णता में क्यों रहना? कुएं में क्यों रहना? समुद्र में छलांग लगाएं, उसका आनंद लें। कहने से कुछ नहीं होता, बातें करने से कुछ नहीं होता। प्रैक्टिकली हो। प्रैक्टिकली जब तक हमारा नहीं चलता तब तक हम आगे नहीं चल पाएंगे। शब्दकोश तो भले बन जाएगा, पर जब हमारा प्रैक्टिकल निकले, व्यवहार में निकले, मजा तो तब है। मैं साक्षी दिखे, मैं साक्षी कैसे हूँ? ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम,
ओम तम नमामि हरिम परम। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन।